और एक टाइम था जब मिथुन दा हर एक महीने 2 फिल्में दे रहे थे हमें। मतलब उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स को संभाला हुआ था उस दौर में, जब बॉलीवुड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी जो जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में की, डिस्ट्रीब्यूट की उस टाइम, बहुत अच्छा पैसा बनाया। यहाँ ढिमकाना हो गया था। बट इफ यू मेक द राइट थिएट्रिकल कंटेंट। हमारे बिहार में अजय देवगन सुपरस्टार हुआ करते थे, सन्नी देओल हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती हुआ करते थे। इन सब का जो ऑरा था, और खास करके मिथुन चक्रवर्ती का जो फैन फॉलोइंग था हम लोगों के बिहार में, कि आपके रूपबानी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथुन की जिन फिल्मों को आज ट्रोल किया जाता है, वो सारी की सारी फिल्में वहां पे हाउसफुल जाती होंगी। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती लेजेंड हैं, ठीक है? और उनको ट्रोल आप करें ना करें, डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम। और एक टाइम था जब मिथुन दा हर एक महीने 2 फिल्में दे रहे थे हमें। जो उनकी ऊटी का जो उनका जो एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही थी ऊटी में, और राजीव बब्बर एक निर्देशक प्रोड्यूसर थे। यमराज बनाया, शपथ बनाए थे वो। सब पे आते हैं। हाँ। आपने बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा छेड़ हाँ, दिया है। प्लीज। तो उसमें उनके एक्शन डायरेक्टर थे, रैम्बो राजकुमार करके थे एक। तो वो जो एक फाइट मारते थे, वो 4 उड़ के जो जाते थे, तो वहीं से वो सब आया। और ऊटी में मिथुन दा की फिल्में बनती थी। और आपको एक शुरुआती जो उनकी फिल्में आना शुरू हुई थी ऊटी से, आई थिंक एक फिल्म थी चीता। चीता। चीता पहली एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई। रावण राज, चीता, सन्यासी मेरा नाम, हाँ, जहरीला इंसान, जहरीला, शपथ, चांडाल, चांडाल, मर्द, हिटलर, और बहुत सारी फिल्में। तो हम मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि मिथुन दा की हम एक फिल्म चला रहे थे, मर्द, और अगली फिल्म भी मिथुन दा की ही लगने वाली थी। और कमिंग में 2 पोस्टर जो थी वो भी मिथुन दा की थी। तो 4 लड़के आए हमारे सिनेमा में और पोस्टर देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मिथुन दा, चल भी रहे हैं मिथुन दा, कमिंग में भी मिथुन दा, परसों से भी मिथुन दा। तो उन्होंने जाके मिथुन दा के पैर छुए, बोले कि आप महान हैं, आप इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उस समय बिहार के सारे सिनेमाज के सपोर्ट सिस्टम थे मिथुन चक्रवर्ती। मतलब उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स को संभाला हुआ था उस दौर में, जब बॉलीवुड धीरे 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 अपनी इलीटिस्ट दौर में निकल रहा था। मिथुन चक्रवर्ती ने हमको संभाला। और जब मिथुन चक्रवर्ती का फेज खत्म हुआ तो कुछ दौर भोजपुरी का आया, जिसको आपने बहुत राइटली कहा, उन्होंने सिंगल स्क्रीन को बहुत हद तक संभाला। तो मिथुन चक्रवर्ती का ऑरा कुछ और था। और मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में आती थी उस दौर में, बाद में जाके फिल्मों की क्वालिटी भी बहुत खराब हो गई। मतलब क्वालिटी कोई शुरू से भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। लो कॉस्ट की फिल्में थी, कम दाम में बनानी थी और सिंगल स्क्रीन के लिए बनानी थी। मार्केट कॉन्सेप्ट बहुत, बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर था। मिथुन चक्रवर्ती जैसा मैं सुनता था कि वो एक दिन का 1 लाख रुपया चार्ज करते थे अपने प्रोड्यूसर से। कंडीशन ये होती थी कि फिल्म ऊटी में शूट होगी, कोई भी फिल्म हो ऊटी में ही शूट होगी। सारा क्रू उनके होटल में रहता था, मोनार्क उनका जो होटल है वहाँ पे, उसी में रहता था। वहीं पे फिल्में बनती थी और वहीं से हमारे पास में पहुँच जाती थी फिल्में। प्रोड्यूसर जिसको बनानी होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। मिथुन दा का 1 लाख रुपीज़ का शायद डेली चार्ज था। सुबह आते थे मिथुन दा, शाम में शूटिंग खत्म करते थे। जितना काम कराना है करा लो। एक एनेक्डोट है बहुत इंटरेस्टिंग, शायद शपथ का एनेक्डोट है, कि इश्क और प्यार का गाना शूट हो रहा था। तो उसमें शायद मिथुन दा का हाथ गलत जा रहा था, तो उनका शायद हाथ गलत चला गया था। तो उसमें उन्होंने कहा, डायरेक्टर बार बार कट कर दे रहे थे, डांस डायरेक्टर की, कट करो कट करो कट करो। तो मिथुन दा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोले कि मेरा हाथ सीधा हो जाएगा तो पिक्चर हिट हो जाएगा क्या। दैट वॉज द फोकस। द फोकस वॉज टू मेक कमर्शियली वायबल फिल्म्स लो कॉस्ट में बना के सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस के लिए वो दे रहे थे। और उनकी सारी फिल्में, आई किड यू नॉट, 100% ऑक्यूपेंसी पे खुलती थी हमारे यहाँ। हाँ जी, 100% ऑक्यूपेंसी। ये 600-700 सीट के साथ थी। जी, 100%। मतलब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में गारंटी थी कि 3 दिन रूपबानी सिनेमा फुल रहेगा। मिथुन दा की पिक्चर आएगी तो 3 दिन फुल रहेगा, मंडे भी हो सकता है कि फुल हो जाए। ये गारंटी रहती थी मिथुन की, किसी भी पिक्चर में आप लगा लीजिए। और 2 से 3 वीक चलनी ही चलनी थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में।
हमारे यहाँ पे, इतना बढ़िया बिजनेस करती थी। ऑक्यूपेंसी कितना रहता था फिर? आप मान के चलिए कि पहले 3 दिन तो लगभग 80-90% ऑक्यूपेंसी हम मेंटेन कर लेते थे, अगर नाइट शो थोड़ा खाली हो गया तो। अदरवाइज पूरा वीक बहुत हेल्दी बन के आता था। मतलब हम अच्छा पैसा बनाते थे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी जो जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में की, डिस्ट्रीब्यूट की, उस टाइम बहुत अच्छा पैसा बनाया। शपथ इतनी बड़ी हिट हुई थी बिहार में, इतनी बड़ी हिट हुई उसका थी। गाना भी था ना, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। भाई इश्क और प्यार का मजा हाँ। लीजिए, और भाई चुस्की करके चुस्की गाना चुस्की था। बताइए, तो सारे गाने आपको याद हैं हाँ, आज के डेट पे, बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि शपथ, उसके बाद में यमराज, चांडाल, और फिर अल्ताफ राजा का लेजेंड डाल दीजिए उसमें। अल्ताफ राजा वहीं से आए और उन्होंने मतलब एकदम छा गए वो। मिथुन चक्रवर्ती की मुझे लगता है कि 4-5 फिल्मों में उन्होंने गाने दिए। यमराज में भी था। हाँ, मर्द में भी मर्द था, में भी था। इश्क वोडका और हाँ। ठर्रा भी, जो चीजें। यमराज का था ना वो गाना, हम हैं ऐसे चोर जो दिल का चैन चुरा हाँ लेते हाँ, हैं। करेक्ट कर, बढ़िया, आपको तो सब याद है। तो देखिए, मिथुन दा का लेजेंड कुछ और था, और मिथुन दा का ये एंड फेज था उनके करियर का, जिसपे ये ऑपरेट कर रहे थे। बट जो एक्चुअल स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे, जो उनकी पहली के डिस्को डांसर और प्यार झुकता नहीं, प्यार झुकता नहीं, मतलब मिथुन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज डिलीवरिंग ब्लॉकबस्टर आफ्टर ब्लॉकबस्टर। वो पीरियड था 85 और 90 के बीच में, अगर मिथुन चक्रवर्ती वॉज रबिंग शोल्डर्स विद द टॉप। कभी कहीं कहीं तो लोग उनको अमिताभ बच्चन से भी ऊपर, गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था उनको। नहीं, कहीं कहीं लोगों ने उनको अमिताभ बच्चन से ऊपर भी कहा कि भाई आज अब मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े हो गए हैं कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दे दी हैं, तो वो भी एक उन्होंने स्टारडम देखा। तो मिथुन चक्रवर्ती हैज सीन ह्यूज स्टारडम। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि उस दौर में जो दीवानगी होती थी फिल्म की, क्योंकि कंटेंट ऐसा आता था कि आपको वो पागल बना देता था। आज एक मेरे वितरक हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं केजीएफ को 6 बजे सुबह में लगाना चाहता हूँ पहले दिन। तो उन्होंने कहा कि पूर्णिया में? मैंने कहा हाँ पूर्णिया में। कहते 6 बजे सुबह का शो? मैंने कहा हाँ 6 बजे सुबह का शो। कहते लोग आएंगे? मैंने कहा लेट मी ट्राई। सर हाउस फुल हो गया सुबह 6 बजे पूर्णिया में, पूर्णिया जैसे जगह में। फिर हमने रिपीट किया उसको पठान में, फिर हमने उसको रिपीट किया जवान में। फिल्म आप बनाएंगे ना, फिर बहाने नहीं चलेंगे, फिर पब्लिक आती है। या तो बहाने चलते हैं या फिल्में चलती हैं। आप फिल्म बना के दीजिए पब्लिक को, पब्लिक सुबह 3 बजे आके देखने को तैयार है। बाकी टाइम में तो फिर उसके बाद तो ज्ञान देने के लिए लोग तो बैठे ही हुए हैं ना कि ओ मौसम खराब था, ओ वहाँ पे स्ट्राइक हो गया था, वहाँ पे बिजली गिर गई थी, वहाँ पे फलाना हो गया था, यहाँ ढिमकाना हो गया था। बट इफ़ यू मेक द राइट थिएट्रिकल कंटेंट, पब्लिक उसको हाथों हाथ लेती है। नहीं, सही बात बोल रहे हैं मिशक भाई। और मेरे को लगता है इसका रीज़न एक ये भी है ना कि पहले स्टारडम क्यों होता था। पहले वो दौर था, खास करके 90s में जब हम बड़े हो रहे थे ना, कि गाने सुनने के लिए भी लोग आते थे। तब गाने इतने सुपरहिट हो जाते थे। और मेरे को याद है कि 90s में जो नदीम श्रवण का जो दौर चला, नदीम श्रवण के जो गाने रहते थे, आनंद मिलन के गाने रहते थे, दिलीप सेन, समीर सेन के गाने रहते थे, वो पूरा ढोलक और वो बीट वाले जो गाने होते थे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी फिल्म को सिर्फ लोग इसीलिए देखने आता है कि फिल्म बहुत ही वाहियात था, गाना इतना सुपरहिट था ना, कि सिर्फ गाना एंजॉय करने के लिए आता था आपके रूपबानी में? बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मतलब फिल्म तो वाहियात नहीं थी, फिल्म भी अच्छी थी। एक मुझे बहुत जैसे आप बोल रहे थे, मुझे वो फिल्म याद आ रही थी। फिल्म का नाम था नाजायज, अजय देवगन की फिल्म थी। उसमें बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मतलब वो गाना जैसे ही शुरू होता था, मेरे सिनेमा में एक एली था, वो अचानक से बाहरी लोगों से भर जाता था। मतलब 40-50 लोग वो बस गाना देखने के लिए, भैया बस गाना देख के चले जाएंगे, भैया बस गनवा सुनने आए हैं भैया, ए थोड़ा सा देखे दो यार, गनवा देखे दो। गाना देखने आते थे। वो पुल था, वो गाने में पुल था। और ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं। अंगूरी वदन का मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। तो कमर्शियल सिनेमा का वो फॉर्मेट होता था कि हिंदी सिनेमा जो है ना, वो जो हिंदी सिनेमा है वो क्या है? हिंदी सिनेमा जो है वो एक थाली की तरह है। उसमें आप ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ परोसा हुआ है। और उसको पूरा पैकेज करके हमारे फिल्म मेकर्स ने एक फॉर्मेट तैयार किया, गानों के साथ, सब कुछ के साथ। और जब वो पूरा लोग परोसते हैं तो लोग पूरा लुत्फ लेते हैं। और उसी को हमारा कन्वेंशनल फॉर्मेट है, एंड दैट इज नोन एज द इंडियन सिनेमा।
जो कि इंडियन कमर्शियल सिनेमा है वही है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।